देखिए, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने आयोजित किया है कि 16 फरवरी 2025 को पटना के गांधी मैदान में जो है मछुआरा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अधिकार महारैली का आयोजन किया जा रहा है। उस महासम्मेलन के माध्यम से हम सभी लोग सरकार को और सभी राजनीतिक दलों को यह बताना चाहते हैं कि बिहार में अति पिछड़ा की आबादी 42% है, जो घट करके जो है सरकार की जातीय गणना में घट करके 36% हो गई है। और हमारी निषाद समुदाय की आबादी 15% से घट करके 8% हो गई है। और बिंद बेलदार जाति की आबादी 8% से घट करके 1.25% हो गई है। तो इस महासम्मेलन के माध्यम से हम लोग अपने जातियों के जो अति पिछड़ा वर्ग के जो है हम लोग चाहते हैं कि जनसंख्या भी हम लोग दिखावें, क्योंकि अंबेडकर साहब ने कहा है कि जिसकी जितनी जनसंख्या बल भारी और उसी के हिसाब से होगी सत्ता में हिस्सेदारी। तो कहीं ना कहीं हमारी हिस्सेदारी कोई कटौती किया जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो अधिकार सम्मेलन रखे हैं कि जब तक हमारा जनसंख्या नहीं मिलेगा तो हमारा अधिकार क्या मिलेगा। और चूंकि हमारी जो मछुआरा अति पिछड़ा की जो जातियां हैं, उन जातियों को जो है हमारे लोग 78 साल से सबसे ज्यादा हम अशिक्षित हैं, सबसे ज्यादा हम पिछड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं और सत्ता में हमारी भागीदारी भी नहीं। तो किसी भी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए हम लोग सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो सरकार से हम लोग कहा है कि सरकार हमारे लोगों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करे, हमारे लोगों को आरक्षण दे। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो बनाया गया था, हमारे आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी जो देश रत्न जो है भारत रत्न है, उन्होंने जो अति पिछड़ा वर्ग की जो कल्पना की थी उसमें बहुत सी समृद्ध जातियों को जोड़ दिया गया है, जो अति पिछड़े के जो हक और अधिकार है वो ले रही हैं, चाहे वो नौकरी का हो या सत्ता में भागीदारी का हो। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जो अति पिछड़ा वर्ग की सूची में जो समृद्ध जातियां हैं, सरकार जो है उनको अनुसूचित जाति की सूची से बाहर करे, हमारे लोगों को जो है परंपरागत मछुआरा की सूची जारी करे। और गैर हमारे जो शहरात हैं, तालाब हैं, उसमें गैर मछुआरों को जो बंदोबस्ती किया जा रहा है, सरकार उसमें गैर मछुआरों को बाहर करे। हमारे लोग चूंकि गरीब हैं तो उनको जमीन देकर के घर बसावे, क्योंकि गंगा के किनारे हमारे मछुआरा समुदाय के लोग रहते हैं और बहुत सारे से कटाव के बाद जहां तहां सरकार ने बसा दिया है, अभी तक उनको बास्केट पर्चा भी नहीं मिला है। तो बास्केट पर्चा भी सरकार से दिलाना है। और हम लोग सरकार को हम लोग चाहते हैं कि हमारी आबादी जो है 42% है, निषाद की आबादी 15% है, उस हिसाब से हमारी सत्ता में भागीदारी भी नहीं है। यहाँ पर 243 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन बिंद समाज की आबादी हमारी 1 करोड़ से ऊपर होने के बाद भी, निषाद समुदाय की आबादी हमारी करीब 2.25 करोड़ होने के बाद भी, 16% होने के बाद भी हमारी जो एमएलए की स्थिति है वो बहुत ही नगण्य है जो हमारी आबादी की तुलना में। तो हम लोग ये सरकार से मांग करते हैं, सभी पार्टियों से मांग करते हैं कि हम लोग आबादी के अनुसार सत्ता में भागीदारी चाहिए। और जो मछुआरा अति पिछड़ा और हमारे जो दलित समाज की जो जातियां हैं वो आबादी के अनुसार सत्ता में भागीदारी देगी, वही जो हमारा राजनीतिक दल हमारे इन समाज पर राज करेगा। और तो हम लोग आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में जहां हमारा निषाद बहुल क्षेत्र है, जहां हमारा अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में हम लोग चिन्हित किए हैं और उन क्षेत्रों में हम लोग अपने जो निषाद समुदाय की अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को लड़ा करके और 243 सीट पर लड़ा करके समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करके हम सत्ता में सरकार बनाएंगे और उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ेंगे। और यही हम आप सभी को सूचना देने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है कि सरकार को हम इस महासम्मेलन के माध्यम से हम लोग सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार ने हमारी जो है अगर आबादी के अनुसार सत्ता में भागीदारी नहीं दिया, हमारे लोगों को जो है हमारा हक अधिकार नहीं दिया, तो निश्चित रूप से हम लोग जो है जो भी हमारे लोग जो हैं उनको जो है हम लोग सत्ता से बेदखल कर देंगे। हमारी जो जातियां हैं, जो मछुआरा में जो अति पिछड़ा हैं और हमारे दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको आबादी के अनुसार सत्ता में भागीदारी नहीं मिल पा रही है। और जो राजनीतिक दल हैं, वो राजनीतिक दल जो है जो टिकट जो लेते हैं उनको बहुत जो है लोगों से पैसा मांगा जाता है। तो हमारे इन लोगों के, ये लोग गरीब हैं, इनके पास तो पैसा है नहीं। तो ज्यादातर जो विधानसभा की सीटें जो है हमारे सवर्ण लोग काबिज किए हुए हैं या पिछड़ी वर्ग के लोग काबिज किए हुए हैं जो समृद्ध हैं। तो गरीब लोगों को सवाल मेरा ये है कि बेलदार विकास जो बैनर है आपका संगठन है, ये राजनीतिक पार्टी में कन्वर्ट होगा, कोई राजनीतिक पार्टी बनाइएगा? नहीं, देखिए अभी तो हम लोगों ने निर्णय इस तरह का बहुत सोच समझ के हम लोग ले रहे हैं
कि अगर हम आपको पहले बोले कि अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में या हम लोग के साथ है, अगर हमारे लोगों को हक अधिकार की सरकार ने हमारे साथ बात नहीं किया तो निश्चित रूप से जो है हमारी जो चाहे कोई भी पार्टी है हमारे लोगों को जो है अधिकार नहीं दे रही है, सत्ता में भागीदारी के लिए टिकट नहीं दे रही है। तो आने वाले समय में अगर हमारी सत्ता में भागीदारी के लिए टिकट नहीं मिला तो निश्चित रूप से हम जो है हमारे संगठन है जो सबका विकास महासंघ है, दीन दयाल विकास सामाजिक संगठन है और हमारी फिशरमैन चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट, ये तीनों मिल करके निश्चित रूप से एक नए राजनीतिक दल का रूप ले लेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में 2025 में सभी 243 सीटों पर हम लड़ करके सरकार बनाएंगे और उन सभी लोगों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ेंगे। सर, आपने दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक लिखा है बैनर में, चेहरे सर सामने नहीं आ रहे हैं, दलित और अल्पसंख्यक का जो चेहरा नहीं दिख रहा है बैनर में आपका। देखिए, हमारे चेहरे में जो है हमारे निषाद समुदाय की भी जातियां हैं, हमारे दलित में भी जातियां हैं, जो हम लोगों ने जो है राजनीतिक बनाने की जो परिकल्पना की है उसमें हमारे लोग आज भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए हैं, लेकिन हमारे जो दलित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो है काफी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग भी जुड़े हुए हैं, कुशवाहा समाज से भी लोग जुड़े हुए हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग से भी ज्यादा लोग भी जुड़े हुए हैं। तो सभी समुदाय के लोग इसमें हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग इसमें मछुआरा ही हैं, तो अति पिछड़ा के लोग लगभग लोग इसमें जुड़े हुए हैं, दलित भी इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस महारैली में सर लगभग कितने संख्या में आएंगे? देखिए, इस महारैली में चूंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड सभी और मारुति से भी आ रहे हैं, हमारे जो है नेपाल से भी लोग आ रहे हैं, तो पूरे बिहार से हम लोग उम्मीद करते हैं कि कम से कम एवरेज 3 लाख लोग पटना के गांधी मैदान में पहुंचेंगे। हम लोगों ने इसकी तैयारी की है, उसकी समीक्षा भी की है, तो उसका तो आपको आपके सामने रूबरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि 16 फरवरी को वो आपको बिल्कुल ही आप इस उम्मीद पर हम खड़े उतरेंगे। मुकेश सहनी के अति पिछड़े से आते हैं, उनका भी एक पार्टी है वीआईपी, आप भी बना रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी भी अति पिछड़ा से हैं, आते हैं, लेकिन आपको ख्याल होगा कि पार्टी जो बनी थी, मुकेश सहनी जी 2018 में आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि हम नेता बनाने नहीं आए हैं, नेता बनने नहीं आए बल्कि बनाने आए हैं। उन्होंने दूसरा कहा कि हम लड़ेंगे नहीं, हम लड़ाएंगे। तीसरा बात उन्होंने कहा कि उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर हम लोगों ने 2018 में गांधी मैदान में रैली किया था, लेकिन जब वो मंत्री बन गए तो उनका आरक्षण का मुद्दा खत्म हो गया। आज जैसे ही मंत्री हटे तो फिर इसके बाद उनको आरक्षण चिल्लाने लगे। और अभी हाल ही में आपने देखा कि जो है उन्होंने कहा कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब आरक्षण नहीं गठबंधन नहीं तो गठबंधन तो इन्होंने कर लिया आरजेडी के साथ, जो है महागठबंधन के साथ, लेकिन आरक्षण की बात तो ना हमारे तेजस्वी यादव, माननीय तेजस्वी यादव किए, ना माननीय लालू जी किए, ना कांग्रेस ने की। तो ये गंगा जल लेकर इन्होंने जो कसम खाया था, अब कसम सभी मछुआरों को खिलाया था, अति पिछड़ों को, कि आरक्षण ही तो गठबंधन नहीं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कभी वो 2019 में विधानसभा लोकसभा का चुनाव आरजेडी के साथ लड़े, फिर वहां से वो 2020 में भाग करके आकर के बीजेपी के साथ लड़े, फिर वहां से भाग करके 2024 में आकर 2025 में आकर के लोकसभा का चुनाव फिर जो है आरजेडी के साथ लड़े। तो कोई ना कोई उनका नीति सिद्धांत नहीं होने के चलते, और टिकट में हमारे अभी 3 टिकट मिला, देखिए आपके नीति के नाम पर, जो वीआईपी पार्टी को निषाद के नाम पर, तो हमारे बिंद निषाद को कोई भी टिकट भी उन्होंने नहीं दिया। तो निषाद समुदाय के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जब टिकट ही नहीं मिलेगा तो हमारे लोग लड़ेंगे कैसे, और लड़ेंगे नहीं तो विधानसभा और लोकसभा में पहुंच करके आवाज कैसे उठाएंगे। सर, आप सबका विकास पार्टी बना रहे हैं, पार्टी बनाने के बाद आप गठबंधन करते हैं, तो क्या आपको टिकट मिलता है तो उस टिकट आप लड़ेंगे कि अपने समाज को लड़ाएंगे? देखिए, हम लोग अभी हम लोग 243 सीट पर लड़ने का प्लानिंग है, अगर हमारी राजनीतिक दल बनती है तो, और हम लोग समान विचारधारा वाला के साथ, विचारधारा वाली पार्टियों के साथ करेंगे। लेकिन समान विचारधारा वाली पार्टियां अगर हमको सम्मानजनक सीट, हमारा अति पिछड़ा मछुआरा बहुल जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से हमको अगर सीट देती है तभी हम उनके साथ करेंगे, उनके साथ गठबंधन करेंगे, नहीं तो हम लोग सभी 243 सीट पर अपने कैंडिडेट को उतारेंगे।